एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जिस समय पर आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी आके खड़ी हो गई है और बहुत बड़ी समस्या है और आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, सब जगह से होकर आ गए, हर जगह जाकर निवेदन कर लिया, विनती कर ली और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करो। काय का निर्माण करना है? शिवलिंग का। अब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूं, लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वैश्य हूं, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या शूद्र हूं तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप जिस शिवलिंग का निर्माण करें उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना, आपको तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी ले लेना, फिर वो जिस कलर की। हाँ, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य हैं पीली मिट्टी का बना ले, क्षत्रिय है लाल मिट्टी का बना ले, शूद्र है तो काली मिट्टी का बना ले। पर अगर कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही है गुत्थी, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गए और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है और अब ये कोई, हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत फोर्स सब लगा लिया। तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिवलिंग का निर्माण कर और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री की। कितनी परिक्रमा देना है? आधी परिक्रमा बेलपत्री की। आधी परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहाँ करा तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं, अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय, तब करिए इस उपाय। बाबा से निवेदन कर कर आओ। मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लेगा। बाबा कार्य सफल कर ही देंगे। विश्वास रखकर शिव की आराधना कर। इसमें किसी माता ने एक पत्र लिखा है कि गुरुजी जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं और उपाय पर बहुत सारे पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए हैं, जितने पढ़े उसका ही बोल दे रहे हैं। जयपुर से आगरा रोड, प्रेम नगर से, जिला जयपुर राजस्थान, आगरा रोड प्रेम नगर जयपुर से ये पत्र है। इन्होंने लिखा है काफी कठिनाइयों से चल रहे थे, आपके बताए अनुसार उपायों से समाधान निकला है। आपके उपाय
हमने हर प्रयास में किए हैं, भोलेनाथ की कृपा से सारे कार्य सफल हो गए हैं, यही बाबा की कृपा है। जिनने भी लिखा पत्र, फिर निवेदन करेंगे, ये पत्र सब यहीं रखे रहते हैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो, स्मरण कर सकते हो। करुणा सागर शंकर है।